उत्तराखंड को सैन्य प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के लगभग हर परिवार से कोई न कोई युवा सेना में रहकर देश सेवा कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि भारत की सेना में हर 100वां सैनिक उत्तराखंड का है। ऐसे ही एक पूर्व सैनिक हैं उत्तरकाशी के राजेश सेमवाल। सेना से वीआरएस लेने के बाद राजेश गरीब युवाओं को फ्री में सेना भर्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही वो नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। – 2020 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था साहब। रिटायरमेंट होते ही बिना रुके, क्योंकि मैं एक उद्देश्य के साथ ही रिटायरमेंट हुआ था, और 2020 से लेकर के अभी 2023 तक रनिंग जो चल रहा है, अभी लेटेस्ट में भी हमारे पास 40 से 50 बच्चे हैं। तो अभी तक साहब मैंने 1746 बच्चों को प्रशिक्षित कर चुका, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। शुरू में जब कैंप की शुरुआती थी तो उस समय साहब रिटायरमेंट का पैसा था, और एक जो जुनून और एक जोश कि अपने इन बच्चों को जल्दी से जल्दी कैसे इनके अंदर एक पॉजिटिविटी लाऊं, जो ये बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं कैसे इनकी वापसी कराऊं। तो उस समय मुझे तेज़ी से काम करना ही बहुत ज़रूरी था, बिना रुके हुए। तो सर जो फर्स्ट बैच चला मेरा वो 85 का चला, 55 बच्चे इंडियन आर्मी में गए। उसके बाद 328 बेटियों का चला। उसके बाद सब 120 बेटे और 46 बेटियों का चला। फिर उसके बाद 300 बच्चों का चला। फिर उसके बाद 150 का चला। इवन ऐसे चलते ये सारे जो बैच चले ये सब 100 से प्लस रहे, और इसके भी चलते चलते 1700 बच्चों तक ये प्रशिक्षित हुए। क्योंकि उस समय हमारे पास जगह भी प्राप्त थी। हमें प्रोला से बरकोट एक यमुनोत्री रोड पे जगह पड़ती है साहब, जहाँ पे जिला पंचायत का एक रिजॉर्ट बना हुआ है। तो हमें वहाँ 30 टेंट मिले थे, जहाँ पे 250 बच्चों रहने की व्यवस्था बन रही थी। तो मैंने वहाँ 250 की जगह 300 बच्चे, कभी 150-200 बच्चे रखने प्रारंभ किए, क्योंकि वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मेरे लिए कि मैं कितने ज़्यादा तेज़ी से बच्चों को वहाँ प्रशिक्षित कर पाऊँ। क्योंकि उस समय हमने साल भर के बाद जो वहाँ पे जगह थी वो हैंडओवर करना था। फिर साहब मैंने जैसे ही साल भर के बाद हमारे लिए आदेश हुआ कि आप इस जगह को आप खाली करवा दीजिए सेमवाल जी, हमने आपको इसको साल भर के लिए ही हमारा आपसे वादा था। फिर साहब वहाँ से जब जगह खाली की, फिर वो बच्चे कहाँ जाते, फिर इसके लिए साहब मुझे खुद जा करके फिर अपना लोनिंग करवा करके फिर उसके बाद मैंने 3 सेट बैरिकें बनवाई। एक बैरिक 100 फुट की बनी हुई है, 100 बाई 12, और एक बैरिक 60 बाई 12, और जो एक बैरिक है वो 50 बाई 14 की बनी हुई है। और उसमें साहब क्लासरूम भी है, और उसमें किचन भी है, और उसमें बेटों के लिए रहने का भी है। तो जो व्यवस्था अभी बनाई इसमें साहब अभी तकरीबन ज़्यादा मतलब एकदम अगर हम बहुत ही मुश्किल हालातों से रखें तो 40 से 50 बच्चे से ज़्यादा उसके अंदर रह नहीं सकते। राजेश सेमवाल से जब ये पूछा गया कि उनके मन में फ्री आर्मी भर्ती ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार कहाँ से आया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। जब भी मैं छुट्टी आता था तो उस दौर में जब भी गांव का भ्रमण करना, बाहर ये आपसे रिश्तेदारी में जाना, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने छुट्टी के दौरान देखा, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो पहाड़ के जो बच्चे हैं, इनमें प्रतिभा और टैलेंट की कमी नहीं है, बशर्त एक अच्छे मोटिवेशन और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। साहब जब मैंने देखा कि एक होनहार बच्चे, पहाड़ के बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग बच्चे, और वो बच्चे आज की डेट में नशे की तरफ जा रहे हैं, और उनको कई लोग हैं जो गलत डिमोटिवेट करके अपने निजी स्वार्थ के लिए कई अन्य रास्तों में उनको ले जा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी और मेरे मन में एक विचार आया कि अगर इसी तरह से जो हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के जो ये गरीब बच्चे हैं, इनके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, टैलेंट है, ईमानदारी है,
और अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने इंडियन आर्मी का नाम रोशन करेंगे। और वो जो इंडियन आर्मी और भारत का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं, वो जनरेशन तो गलत नशे की तरफ जा रही है। तो सर मैंने एक अपने मन में विचार लिया कि जैसे ही अब कंप्लीट मेरे 17 साल होने वाले हैं, मैं तुरंत रिटायरमेंट ले लूँगा। ये सारी चीज़ें सब मैंने खुद अपने बटालियन तृतीय गढ़वाल राइफल्स जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब थे, उनसे मैंने ये बात अपने कंपनी कमांडर साहब से रखी कि साहब मेरा जो रिटायरमेंट जाने का ये एक उद्देश्य है। और उसी बीच में साहब जैसे मैंने रिटायरमेंट लिया, अब रिटायरमेंट मैंने ले लिया और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि मैं एक सिंपल और एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पास साहब इतनी कोई भी मतलब है कि बैक कोई सपोर्ट नहीं, और ना मेरे पास इतना कोई धन था कि मैं इतना बड़ा जो मेरा मिशन है इसको मैं एकदम धरातल पे ला कर इसको एक बड़ा करूँ। बशर्ते एक हिम्मत थी और जो एक सेना के द्वारा मिली हुई प्रेरणा जो है उसको लेकर के चल रहा, अपने आप एक संकल्प किया। साहब जैसे मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और वही गांव जहाँ पे जाकर के ज़्यादा नशा चल रहा था और वो बच्चे गलत रास्ते की तरफ जा रहे थे, मैंने उन बच्चों से बातचीत करके, उनके पेरेंट्स लोगों से बातचीत करके उनसे मैंने कहा कि जो ये बच्चे हैं आप इन्हें कुछ समय के लिए मुझे दीजिए, या मैं इन बच्चों को एक अच्छा सा मोटिवेट करके अच्छा एक फिजिकली इनका और रिटर्न में अच्छा एक तैयारी करके इनको मैं सेना के लिए तैयार करूँगा। तो काफ़ी उस समय लोग काफ़ी हंसी उड़ाने लग गए और उस बीच में काफ़ी लोगों को लगा कि ये बहुत मुश्किल ये है और ये कैसे करके ये सेना के लिए तैयार करेगा और किन किन चीज़ों को लेके करेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बस अपने परमपिता परमेश्वर पे विश्वास था। फिर साहब मैंने गांव से वही गरीब बच्चे 85 बच्चों को मैंने क्लोज किया और उस समय मैं साहब 31 सितंबर को अपने गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से रिटायरमेंट हो गया था और ठीक मैंने 15 अक्टूबर को तुरंत रिटायरमेंट होते ही 10 दिन का सर्वे करके गांव से बच्चे ला करके दूर दुर्गम क्षेत्र से 15 तारीख से मैंने ट्रेनिंग शुरू की और दिसंबर 18 तारीख को कोटद्वार में आर्मी की भर्ती थी। ये मेरे लिए बीच का जो ओनली मतलब एक 60 डेज़ तकरीबन जो मेरे लिए एक चुनौती थी, काफ़ी समय भी कम था। तो दिन रात की कड़ी मेहनत करके उन बच्चों के लिए खुद अपना घर प्रोला वहाँ पे रखा, उनके लिए टीन सेटें बनाई, बैरिकें बनाई, वहीं उन बच्चों का रहना खाना, उनके रिटर्न्स की तैयारी के लिए टीचर्स इत्यादि, और ये पूरी दिन रात उनके ऊपर मेहनत किया। 85 में से 65 बच्चों ने मेरा ग्राउंड निकाला और 55 बच्चे मेरे इंडियन आर्मी चले। राजेश सेमवाल के वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशनल सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे युवक और युवतियां यहां आकर खुद में बदलाव महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रेनिंग से आत्मविश्वास बढ़ा है। जो ट्रेनिंग में वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन में प्राप्त कर रही हूँ, इसने मेरे जीवन को बदल सा दिया है। मुझे लगता है मेरी पूरी दिनचर्या एक बेहतर जीवन के लिए बन रही है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्रीमान राजेश सेमवाल सर का, जो आज के स्वार्थी युग में इस प्रकार के हमें एक इंसान मिले हैं जो हमें निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त करा रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त करवा रहे हैं सर। और आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, और लेकिन जिस प्रकार से मैं ट्रेनिंग में एंटर होने के बाद यहाँ की एजुकेशन और जितनी भी एक्टिविटी देखी है और जो मैं ग्रहण कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बन सकती हूँ सर। आपको ट्रेनिंग को देख के, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां आर्मी में आ रही हैं, तो इस ट्रेनिंग को देख के आपको ये लगता है कि ये ट्रेनिंग उस लेवल की है कि जो आपको आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार कर रही है? बिल्कुल सर, मुझे ये ट्रेनिंग ऐसी ही लगती है जो जैसे एक आर्मी ट्रेनिंग होती है सर। आपको ये लगता है कि इससे आपको बेनिफिट इतना मिल रहा है कि आप इसको बना सकेंगे अपनी ज़िंदगी फ़ौज के आगे जाके फ़ौज में भर्ती होके? यस सर। आपको कौन सी ट्रेनिंग जो है, फिज़िकल ट्रेनिंग और स्टडीज़ ट्रेनिंग में से कौन सी ट्रेनिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? सर दोनों ही लगती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट दोनों ही है सर। हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल रही है जिससे हम आगे जाके एक ऑफिसर बन सकें और अच्छे एक व्यक्ति बन सकें, जिससे हमारा दुनिया में नाम रहे। मैं आया तो सर मैं फ़ौजी बनने था, पर जिस तरह की सर ट्रेनिंग और एजुकेशन देख के सर मुझे अब लगता है कि मैं आर्मी अफसर की भर्ती निकाल सकता हूँ।
आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें आपको कैसा लग रहा है ट्रेनिंग देख के? सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है सर। ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सर की कुछ कमी है। सर अपनी तरह से पूरे प्रयत्न और पूरे प्रयास सर हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। सर ने अपना घर बार सब छोड़कर हम पे ज़्यादा समय सर व्यतीत करते हैं। पूरी ट्रेनिंग, एजुकेशन, हर चीज़ की सर सुविधा सर हमें प्रदान करते हैं। अच्छा, कुछ आप हमको बता सकते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल में जो पढ़ाई की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको क्या क्या ट्रेनिंग हो रही है? उसमें सर हमारे लिए सर 2 टीचर लाए गए हैं सर, वो ऑफलाइन, और सर 2 टीचर सर ऑनलाइन। सर वो हमारे लिए सर बहुत सर मेहनत करते हैं, हमें सर अच्छा पढ़ाते हैं। सर वो हमें जीके, हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर आदि सब्जेक्ट हमें पढ़ाते हैं। उत्तराखंड की सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से भी उन्हें कई बार प्रोत्साहित किया गया है। उन्हें लगातार उनके द्वारा किए जा रहे नेशन बिल्डिंग के कार्य के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। जी, ये राजेश सेमवाल जी का जो काम चल रहा है, ये मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि जो राजेश सेमवाल जी ने किया है, उससे पहली बात तो इनके अपने संस्कार पता चलते हैं। इनको ये पता चलता है जैसे इनके माता पिता ने जो इनको संस्कार दिए थे, उससे बहुत ही ज़्यादा ये सोसाइटी का भला कर रहे हैं। नंबर 2, ये गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड हैं, तो आर्मी की तरफ से इनको जो संस्कार मिले हुए हैं, जो जैसे ये कहते हैं कि सैनिक कभी अपने देश को नहीं भूलता है, तो इसी तरह से इन्होंने कभी अपने देश को नहीं भूलने की कसम खाई है और ये कंटिन्यूअसली उस विषय में काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़, ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं आगे, वो जो बच्चों को यूथ है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, इंडियन आर्मी इसको देख रही है और हमारे आर्मी के जितने विभाग हैं उन्होंने इनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करी है, कोशिश किया है। इनको पिछले समय GOC UK सबेरिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी थी और हम लोग इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इनको कोशिश करते हैं हर संभव मदद की जा सके। सम्मान भी लगातार इनको दिया जा रहा है। ये हमेशा हमारे लिए एक सम्मानीय व्यक्ति रहेंगे और इनको काफ़ी यूनिट्स हैं जिन्होंने इनको सम्मानित किया गया है। राजेश सेमवाल का ये प्रयास सराहनीय है। उत्तराखंड के युवा कठोर जलवायु और कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना भाता है। राजेश सेमवाल युवाओं के उन्हीं सपनों को पंख लगा रहे हैं। ETV भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।